रिक्शे पे बैठने लगी तो पैर फिसला तो अंदर चले गए दोनों माँ बेटी। तो फिर शोर मचाया तो पार्किंग वाला भी भाग गया और वो बच्चे को भी लाके, जिसकी बीवी गिरी है, जिसकी बेटी गिरी है, उसको भी लाके चले गए। पता भी नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं है। हमें बच्चे मिलने चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? बच्चे गिरे हैं तो हेल्प चाहिए, बच्चे मिलने चाहिए। चाहे मुर्दा भी हो गया, मिलना तो चाहिए ना। 2 जाने हैं हमारी, और क्या कहना चाहिए? क्या कर सकते हैं? उनको नहीं पता लगा, रिक्शे का दरवाजा खुला हुआ है। जब वो साथ है पीछे उसने देखा तो वो चीख उसकी आवाज आई है। बस पहले तो वहां वाला का कसूर है, उनको चाहिए कि ये ढक्कन बंद करना चाहिए, उसको एक्शन होना चाहिए ये वाला। अगर इतना ही इन्हें काम किया तो इनका काम था, ये काम पहले करना चाहिए था। जहाँ से ये निकली है वहाँ पे भी देखा, जाहिर है इंसानी बॉडी ही वहाँ से मिली है ना। सीसीटीवी फुटेज से इनकी एक एक बात सच साबित होती है। उसमें टाइम स्टैम्प के साथ वो सारी चीज़ें हैं, कितने बजे ये निकले, कितने बजे रोड क्रॉस की, कैमरों से सारा शहर कवर्ड है। लाहौर में मां बेटी सेवरेज लाइन में गिर गई, खातून की लाश मिल गई, बच्ची की तलाश जारी। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान के मुताबिक खातून की लाश 3 किलोमीटर दूर आउटफॉल रोड से मिली। जब वाकया पेश आया तब पानी का बहाव तेज था। सीसीटीवी फुटेज से खातून के शौहर की एक एक बात सच साबित हुई। ये लोग दाता दरबार से सलाम करके निकले थे कि हादसा पेश आया। सेफ सिटी ने तमाम चीजें निकाल ली हैं। मामले की तह तक पहुंचने के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी। खातून की सास ने बताया वहां रोशनी का कोई मुनासिब इंतजाम नहीं था। रिक्शे से उतरते ही हादसा पेश आया। लड़की के मामू ने कहा भांजी अपनी नन्ही बेटी के साथ सेवरेज लाइन में गिरी, उनके चीखने की आवाज आई। वाकया वासा की नाअहली के बाइस पेश आया। शक की बुनियाद पर हिरासत में लिए गए शौहर समेत 3 अफराद को छोड़ दिया गया। रूस के यूक्रेन पर ड्रोन हमले, 2 अफराद हलाक, 6 जख्मी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के करीब रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। ड्रोन हमलों के बाद इमारतों में आग भड़क उठी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ उठने वाली आवाज को हमेशा के लिए खामोश करा दिया गया। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार तैयारे हादसे में हलाक। तैयारा जिला बारामती में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। हादसे में नायब वजीर आला अजीत पवार समेत 6 अफराद हलाक हुए। भारतीय मीडिया ने अजीत पवार के हादसे पर सवालात उठा दिए। अजीत पवार ने 15 जनवरी को मोदी सरकार पर शदीद तनकीद की थी। भारतीय अपोजिशन रहनुमा ममता बनर्जी ने अजीत पवार की हलाकत की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अमेरिकी मरकजी बैंक ने शरह सूद में कमी रोक दी। शरह सूद 3.5 से 3.75% पर बरकरार। इससे पहले 3 बार शरह सूद में कमी की जा चुकी है। चेयरमैन फेडरल रिजर्व जेरम पावल का कहना है कि अमेरिकी मईशत ठीक चल रही है, रोजगार की सूरत हाल भी बेहतर और मुस्तहकम हो रही है, लेकिन महंगाई अभी पूरी तरह काबू में नहीं आई। फिलहाल शरह सूद में मजीद कमी नहीं कर रहे। अमेरिका, रूस और यूरोप पर बर्फानी तूफान का कब्जा। अमेरिका में शदीद बर्फानी तूफान की तबाहकारियां जारी। हलाकतों की तादाद 62 तक पहुंच गई। 44 रियासतों में शदीद तरीन सर्दी की वार्निंग जारी। अमेरिकी महकमा मौसमियात ने एक और बर्फानी तूफान की पेशगोई कर दी। उधर मॉस्को में शदीद बर्फानी तूफान के बायस ऑरेंज अलर्ट जारी। रूसी माहिरीन मौसमियात के मुताबिक मॉस्को में बर्फबारी 1995 के बाद सबसे ज्यादा हुई। बर्फानी तूफान से यूरोप भर में भी निज़ामी जिंदगी मफलूज हो गया। कनाडा में भी शदीद बर्फबारी की बला न टली। समुद्री तूफान क्रिस्टिन ने पुर्तगाल में तबाही मचा दी, 3 अफराद हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक पुर्तगाल में घरों और कारोबारी मराकज़ की छतें गिर गईं, कई मकामात पर दरख्त गिर गए, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। लीरिया का इलाका सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। 8 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। तेज हवाओं के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुतासर। सानेहा गुल प्लाजा के जिम्मेदार कौन? तहकीकाती रिपोर्ट खामोश। इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट में जिम्मेदारान का तयन ना किया गया। आतिशदगी वाक़ई के खामियों और कोताहियों की निशानदेही भी ना की गई। रेस्क्यू अमले ने गुल प्लाजा पहुंचने पर करीबन 40 मिनट ताखीर क्यों की?
इंसानी जानों के बचाव के लिए मुनासिब इक़दाम क्यों ना किए गए? बाहर मौजूद लोगों ने अंदर अपने प्यारों के फंसे होने की इत्तला दी। आग बुझाने और रेस्क्यू के लिए प्लाजा के दाखिली दरवाजे क्यों ना तोड़े? दरवाजे बंद थे तो खिड़कियां तोड़कर वहां से लोगों को क्यों ना निकाला? आग एक तरफ लगी थी, दूसरी तरफ से रेस्क्यू क्यों ना किया गया? क्या मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोकना मुमकिन होगा? इसका भी जिक्र ना किया। गुल प्लाजा की मैनेजिंग कमेटी ने 1992 में ही यहाँ किसी भी बड़े हादसे की निशानदेही कर दी थी। 34 साल मुतल्लिका इदारों ने निशानदेही के बाद भी कोई एक्शन ना लिया। बानी पीटीआई को हफ्ते और इतवार की रात अस्पताल लाया गया और फिर जेल ले गए। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक पार्टी और फैमिली में शदीद तशवीश है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है कि बानी पीटीआई से मुलाकात की कोई पेशकश नहीं की गई। बेबुनियाद खबरें फैलाना गैर जिम्मेदाराना अमल है। बानी चेयरमैन से हमारी आखिरी मुलाकात 20 दिसंबर को हुई थी। सलमान अकम राजा ने कहा कि इस मुल्क में सियासत को दफन किया जा रहा है। मुलाकातें ना कराना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ऑपोजिशन लीडर सेनेट अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि सियासी बहरान 8 फरवरी के इलेक्शन से पैदा हुआ, इन सबको जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर आला KP के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सुहेल आफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्जामात और साख मुतासिर करने के केस की समाअत हुई। अदालत का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। एबट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कॉन्वोकेशन से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि 13 के आवाम को जबरदस्ती बेघर किया जा रहा है। हमें बंदूक दी गई मगर अब कलम की जरूरत है। अमरीका, रूस और यूरोप पर बर्फानी तूफान का कब्जा। अमरीका में शदीद बर्फानी तूफान की तबाहकारियां जारी। हलाकतों की तादाद 62 तक पहुंच गई। 44 रियासतों में शदीद तरीन सर्दी की वार्निंग जारी। अमरीकी महकमा मौसमियात ने एक और बर्फानी तूफान की पेशगोई कर दी। उधर मॉस्को में शदीद बर्फानी तूफान के बायस ऑरेंज अलर्ट जारी। रूसी माहिरीन मौसमियात के मुताबिक मॉस्को में कल की बर्फबारी 1995 के बाद सबसे ज्यादा रही। बर्फानी तूफान से यूरोप भर में भी निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया। कनाडा में भी शदीद बर्फबारी की बला न टली। अमेरिकी सदर की ईरान पर बदतरीन हमला करने की धमकी। बहुत बड़ा बहरी बेड़ा पूरी ताकत से ईरान की तरफ बढ़ रहा है। ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान जारी। लिखा कि बहरी बेड़ा वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से भी बड़ा है। इस बेड़े की क़यादत अजीम तैयारा बरदार बहरी जहाज अब्राहम लिंकन कर रहा है। ये बहरी बेड़ा अपने मिशन को फौरी मुकम्मल करने का अहल है। उम्मीद है कि ईरान जल्द अज जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा। मुआहदा ना किया तो बदतरीन हमला करेंगे। ईरान मुनसिफाना और मुसावी मुआहदे पर बातचीत करेगा। ऐसा मुआहदा जो तमाम फरीकैन के लिए बेहतर हो। मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का बयान। कहा कि दबाव पर ऐसा रद्द-ए-अमल देंगे जो पहले नहीं दिया। पासदारान इनक़िलाब ने वार्निंग देते हुए कहा कि अमरीकी जहाज ईरानी हुदूद में दाखिल हुए तो हमला कर देंगे। ईरानी बहरिया के सियासी नायब कमांडर मोहम्मद अकबरज़ादा बोले कि अमरीकी फ़ौज की हर हरकत पर नज़र है। हमारे सैकड़ों ज़ेर-ए-आब मिसाइल अमरीकी जहाज़ों के लिए तैयार हैं। ईरान की आबना हरमज़ के करीब फौजी मशक़ें जारी। दूसरी तरफ ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी अरब ने कहा कि ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई हुदूद या सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अमरीकी सदर की धमकियों के बाद यूरोप को नए इत्तेहादी की तलाश। यूरोपीय ममालिक का झुकाव चीन की जानिब बढ़ गया। बरतानवी कैनेडियन वज़ीर आज़म के दौरे चीन को भी इसी सिलसिले की कड़ी समझा जा रहा है। ट्रंप की धमकियों से ट्रांस अटलांटिक मुआहदा भी खतरे में। माहिरीन के मुताबिक अमरीका और यूरोप में सियासी मुआशी फौजी इत्तेहाद पहले जैसा नहीं रहा। ट्रंप ने यूरोप को अमरीका से दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।